हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्टॉक मार्केट रूल्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन इंडिया। सरकार ने अपने एम्प्लॉयज के लिए निवेश से जुड़े कुछ नियम बनाए हैं। सभी एम्प्लॉयज के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज किसी आम इन्वेस्टर की तरह स्टॉक मार्केट में हर तरह के ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अगर दोस्तों आप भी इंडिया में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और आप स्टॉक मार्केट में अपना स्टेप रखना चाहते हैं, बट आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या रूल है, तो ऐसे आप अकेले नहीं हैं। और आज की इस वीडियो में आपकी हेल्प करने जा रहा हूं। मैं आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या रूल है स्टॉक मार्केट के लिए बताने वाला हूं। सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को शेयर खरीदने और बेचने का मौका देता है। इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयर बाई करके उनकी सफलता में शामिल होकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट की संभावना के साथ साथ रिस्क भी है। इसीलिए भारत सरकार ने अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए हैं। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। रूल नंबर 1, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग पर रोक। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है सट्टा। गवर्नमेंट ट्रेडिंग को सट्टा मानती है, इसीलिए ट्रेडिंग करने से अपने एम्प्लॉय को रोकती है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो F&O ट्रेडिंग हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर ट्रेडिंग का कोई भी फॉर्मेट, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। साथ ही अगर आप स्टॉक खरीदते हैं और शॉर्ट टर्म में आप उनको प्रॉफिट कमा के बेच देते हैं, तो ऐसा करने से भी गवर्नमेंट आपको रोकती है। रूल नंबर 2, अलाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। फिर चाहे आप स्टॉक्स में करें, म्यूचुअल फंड में करें या फिर ETF में या फिर कोई दूसरा फॉर्मेट जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करवाता है, तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने की आपको पूरी तरह से आज़ादी है। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन उनमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट शॉर्ट टाइम में हो चुका है और अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे इसमें लॉस ना हो जाए, तो दोस्तों आप उनको शॉर्ट टाइम में बेच तो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया को बार बार करेंगे, मतलब कि खरीदेंगे और बेचेंगे शॉर्ट टाइम में करेंगे, तो आपकी इस एक्टिविटी को ट्रेडिंग भी माना जा सकता है। तो आपको बार बार शॉर्ट टाइम में इन्वेस्ट करने से बचना है। रूल नंबर 3, इन्वेस्टमेंट रेंज। आपको ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, मतलब कि एक साल के अंदर, अपनी 6 महीने की बेसिक सैलरी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 25,000 है, तो 6 महीने की 1.5 लाख होती है, तो आपको 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बट अगर आप करते हैं तो इसकी जानकारी आपको प्रोफार्मा के जरिए अपनी अथॉरिटी को 31 जनवरी से पहले देनी पड़ेगी। प्रोफार्मा का सैंपल अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। और दोस्तों पहले यह लिमिट बहुत ही कम हुआ करती थी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ग्रुप A और B के ऑफिसर मैक्सिमम ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 50,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकते थे, और ग्रुप C और D के ऑफिसर मैक्सिमम 25,000 रुपये कैलेंडर ईयर में इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन 2019 में इस रूल को चेंज किया गया और नए रूल के अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी 6 महीने की बेसिक सैलरी जितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा करता है तो इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। रूल नंबर 4, IPO में इन्वेस्टमेंट। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय IPO में इन्वेस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन से अप्लाई होती हैं। जैसे कि कंडीशन नंबर 1, अगर आप IPO की प्राइस फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि जब IPO आ रहा था, जो टीम प्राइस फिक्स कर रही थी, आप उसी टीम का हिस्सा हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, अगर आप IPO में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं लिस्टिंग गेन के लिए, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपका एक शॉर्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, मतलब कि इसको ट्रेडिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आप IPO में अप्लाई करते हैं और आपको शेयर अलॉटमेंट हो जाते हैं, फिर आप इनको लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं, तो दोस्तों ऐसा करना कंडीशन के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि यह एक इन्वेस्टमेंट है। तो आप IPO के थ्रू शेयर ले रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो दोस्तों कंडीशन के अकॉर्डिंग सही है, आप ऐसा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम टैक्स की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर कोई स्पेशल टैक्स नहीं लगता है। जैसे और ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर पर टैक्स जो अप्लाई होते हैं, वही सेम गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर टैक्स अप्लाई होंगे। बट दोस्तों अभी जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन भी थी, तो ये तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर अप्लाई होती है। इसका बहुत ही एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो ये है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी फैमिली में किसी के नाम से अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो दोस्तों इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये सारे ही रूल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फैमिली पर भी लागू होते हैं। तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो अपनी फैमिली के नाम से भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और अगर अभी तक आप ट्रेडिंग कर रहे थे या फिर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग आपको नहीं करना है, तो दोस्तों अभी चाहे आप F&O ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप इसको इमीडिएटली बंद कर सकते हैं और इसकी जानकारी आप ITR के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। और अगर दोस्तों आप इसको कंटिन्यू रखते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है कि कुछ ना हो, लेकिन कभी ना कभी तो इनकम टैक्स की या फिर आपके डिपार्टमेंट की आप पर नज़र पड़ सकती है।
तब आपके लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी तरीके की कार्रवाई है जो आप पर की जा सकती हैं। जैसे कि इन फ्यूचर हो सकता है कि आपका प्रमोशन ना किया जाए, या फिर आपकी सैलरी ना इंक्रीज करी जाए, या फिर जो भी आपने स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाया है वो आपका जब्त कर लिया जाए। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ कंडीशंस बन सकती हैं। एक कंडीशंस कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पर कि वो आपके सामने किस तरीके से ट्रीट करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।